नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोग दर्शक, राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुआ है। वही कांग्रेस का खाता में एक सीट गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार है ये कि एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुआ है, जिससे मोदी सरकार को बिल पास करवाने में आसानी होगी। आइए समझते हैं कैसे एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा। राज्यसभा की 12 सीटों में हुई चुनाव में बीजेपी का 9 और उसके सहयोगी दल का 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीता है। राजस्थान से बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं। वही बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय उसका हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी अजित गुट के नितिन पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गया है। असम से बीजेपी के रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास उसका विजय प्राप्त हुआ है। उड़ीसा से बीजेपी के ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए। वही तेलंगाना से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त को रखी गई थी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। चुनाव होने से पहले ही सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीट खाली है। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च सदन में सदस्य की संख्या 96 पहुंच गया है और उसकी सहयोगी दलों की 16 सदस्य है। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गया। हालांकि वो अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया गया है। अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास कराने के लिए बीजेपी यानी कि माफ कीजिएगा बीजेटी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। उच्च सदन में बीजेपी के सहयोगी दलों में जेडीयू, एनसीपी, जेडीएस, आरपीआईए, शिवसेना, आरएलडी, आरएलएम, एनसीपी, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और यूपीपीएल शामिल है। इधर तेलंगाना में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने जाने के बाद पार्टी के राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या एक बढ़कर 27 हो गया है। विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों का जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक है। वही राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या 85 हो गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।